कभी सोचा है अंतरिक्ष कितना विशाल है? हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के पार क्या है? क्या वहां और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारी नजरों से छिपे हुए हैं? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां आपने अलग चुनाव किए, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से अलग होती। हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में आप एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो या एक मशहूर कलाकार। ये दिलचस्प विचार हालांकि विज्ञान कथा की तरह लगते हैं, थियोरेटिकल फिजिक्स में निहित हैं। वो पैरेलल यूनिवर्सेस की अद्भुत संभावना को एक्सप्लोर करते हैं। पैरेलल यूनिवर्सेस, जिन्हें मल्टीवर्स भी कहा जाता है, बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। इसके बजाय यह एक साथ मौजूद कई यूनिवर्सों में से एक हो सकता है। इन यूनिवर्सों में अलग अलग भौतिक नियम, आयाम और यहां तक कि खुद के ऑल्टरनेट वर्जन्स भी हो सकते हैं। हालांकि यह विचार पहली बार में बेतुका लग सकता है, लेकिन इसने दशकों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के मन को मोहित किया है। पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा है। अक्सर दार्शनिक और धार्मिक संदर्भों में दिखाई देता है। हालांकि यह केवल 20वीं शताब्दी में था जब भौतिकविदों ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी के विकास ने विचारों के नए रास्ते खोल दिए, जिससे वैज्ञानिक वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति पर सवाल उठाने लगे। मल्टीवर्स के शुरुआती समर्थकों में से एक ह्यू एवरेट III थे, जिन्होंने 1957 में क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का प्रस्ताव रखा था। यह थ्योरी बताती है कि प्रत्येक क्वांटम मेजरमेंट या डिसीजन ब्रह्मांड में एक स्प्लिट पैदा करता है, जिससे नई टाइमलाइंस या यूनिवर्सेस का निर्माण होता है। साबुन के बुलबुले उड़ाने की कल्पना करो। प्रत्येक बुलबुला एक अलग एंटिटी है, फिर भी वे एक ही स्पेस में कोएग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह हमारा ब्रह्मांड एक विशाल मल्टीवर्स में सिर्फ एक बुलबुला हो सकता है, जो अनगिनत अन्य यूनिवर्सों से भरा हुआ है। इन यूनिवर्सों में भौतिकी के अलग अलग नियम हो सकते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम करता है या प्रकाश अलग गति से यात्रा करता है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों से उत्पन्न होता है, जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी शामिल है। उदाहरण के लिए, स्ट्रिंग थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड छोटे, कंपन करने वाले तारों से बना है। ये तार अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर कंपन करते हैं, जिससे अलग अलग कण और बल पैदा होते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार अरबों अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कंपन करने वाले तारों का अपना अनूठा समूह होता है। सेक्शन 4, डेल्विंग डीपर, थियरीज ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में थियरीज प्रस्तावित की हैं। ब्रायन ग्रीन, एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और लेखक, अपनी पुस्तक द हिडन रियलिटी में विभिन्न प्रकार के मल्टीवर्सेस की व्याख्या करते हैं। उन्होंने क्विल्टेड मल्टीवर्स का वर्णन किया है, जहां हमारे अपने ब्रह्मांड के दूर के क्षेत्र हमारे देखने योग्य क्षितिज से परे अलग ब्रह्मांड माने जा सकते हैं। मिचियो काकू, एक और प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, उच्च आयामों में मौजूद यूनिवर्सों की संभावना की पड़ताल करते हैं। उनका सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड एक सपाट चादर की तरह है, एक ब्रेन जो एक उच्च आयामी अंतरिक्ष में तैर रही है। अन्य ब्रेन्स जो यूनिवर्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे समानांतर तैर सकते हैं। सेक्शन 5, A myriad of possibilities, exploring different types. पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में थ्योरी संभावनाओं की एक डिजिंग अरे प्रदान करती है। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि ये ब्रह्मांड हमसे पूरी तरह से अलग हैं। हमारे पास उनके साथ इंटरैक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरों का प्रस्ताव है कि ये ब्रह्मांड हमारे विचार से ज्यादा करीब हो सकते हैं, शायद किसी तरह से हमारे साथ ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। एक दिलचस्प प्रकार का पैरेलल यूनिवर्स क्वांटम मल्टीवर्स है, जो क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से उत्पन्न होता है। इस मॉडल में प्रत्येक क्वांटम मेजरमेंट एक नया ब्रह्मांड बनाता है,
कल्पना कीजिए कि आप सुबह चाय और कॉफी में से चुन रहे हैं। एक ब्रह्मांड में आप चाय पीते हैं, दूसरे में आप कॉफी चुनते हैं। हर फैसला, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वास्तविकता की एक नई शाखा को जन्म देता है।